डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर बुक बीहाइव की एक इम्पोर्टेंट पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री, इस पोएम की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, साथ साथ इसका जवाब क्या होगा उसको पढ़ेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये तो है तुम्हारा पोएम और ये पोएम के नीचे यह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्प्री। इनिस्प्री कौन सी टाइप की जगह है बताओ। और इसके नीचे और 3 क्वेश्चन दिया है। इस 3 क्वेश्चन की जवाब अगर हम पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, जान जाएंगे तो इनिस्प्री कौन सी टाइप की जगह है हमें पूरी मालूमात आ जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गेट्स बैक देयर। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें बताना होगा वो 3 चीज़ क्या है जो पोएट वांट करते हैं, चाहते हैं करने के लिए, टू डू, जब वो गोज बैक वहाँ लौटेंगे, इनिस्प्री लौटेंगे, वो 3 चीज़ क्या है वो करना चाहते हैं। तो चलो जवाब देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनिस्प्री कौन सी टाइप का जगह है, काइंड ऑफ प्लेस। उसका जवाब ये रहा, इनिस्प्री इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। इनिस्प्री एक खूबसूरत जगह है। वेयर पोएट हैज स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, जहाँ पर पोएट बिता है बहुत सी वक्त अपनी जब वो बॉय थे, यानी कम उम्र के थे, बच्चे थे, बालक थे। और उसके नीचे जो 3 क्वेश्चन दिया था, उसका पहला क्वेश्चन का जवाब यह रहा। देखो वो 3 चीज़ क्या करना चाहते हैं। द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक टू इनिस्प्री आर, वो 3 चीज़ जो पोएट करना चाहते हैं जब वो लौट जाएंगे इनिस्प्री, वो ये है। पहला, ही वांट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वाटल्स। वो चाहते हैं बनाएंगे एक छोटी सी कमरा जो मिट्टी और टहनी से बना हुआ होगा। और दूसरा क्या है देखो, दूसरा, ही वांट्स टू हैव 9 बीन रोज देयर। वो चाहते हैं वहाँ पर बनाएंगे 9 यानी 9 बीन जो एक वेजिटेबल है उसका रोज, उसका लाइन, सीधे लाइन बनाएंगे, उसको फसल उगाने के लिए 9 लाइन बनाएंगे। और तीसरा चीज़ क्या चाहते हैं, तीसरा चीज़ चाहते हैं ही वांट्स टू हैव ए हाइव फॉर द हनी बीज, यानी मधुमक्खियों के लिए एक हाइव, यानी उनके लिए एक घर बनाएंगे जिसमें मधुमक्खी रहते हैं। हाइव जिसमें मधुमक्खी रहते हैं उसको हाइव कहते हैं, यानी मधुमक्खी छत्ता भी बोलते हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर। वहाँ पर पहुँचकर वो क्या सुनना चाहेंगे, वो क्या देखना चाहेंगे। जब वो बच्चे थे सुनते थे, देखते थे। एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका इफेक्ट क्या रहेगा उनके ऊपर। इसका जवाब क्या होगा देखेंगे। ये रहा जवाब, ही हियर्स द क्रिकेट सिंग एंड सीज द मिडनाइट ग्लिमर विथ ब्यूटी। वो इनिस्प्री में सुनते हैं जब झिंकारी गाना गाता है, और क्या देखते हैं, मिडनाइट को देखते रहते हैं जो एक ग्लिमर वाली एटमॉस्फेयर देता है, यानी उजाला जहाँ पर है, बिल्कुल पूरी तरह अंधेरा नहीं है, टिमटिमाती प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ मिडनाइट ग्लिमर है जो बड़ा ही विथ ब्यूटी यानी खूबसूरत है। ही सीज द स्काई ग्लोइंग पर्पल एट नून। वो वहाँ देखते हैं आसमान को नून में जो पर्पल ग्लो दिखता है, यानी पर्पल कलर की चमक वहाँ आता है। पर्पल मतलब एक लोहित रंग, यानी बैंगनी रंग कहते हैं उसको। और क्या लिखा है देखो, ही वॉचेस द इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और वहाँ पर वो क्या देखते हैं, शाम को जब वो टाइम भर जाता है, लिनेट्स विंग्स यानी लिनेट चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, विंग्स यानी पंख हिलाते हुए आ जाते हैं और चारों तरफ भर जाते हैं, फुल ऑफ हो जाते हैं। ये देखने को मिलता है वहाँ। और इसका इफेक्ट क्या है देखो, इफेक्ट के बारे में बताया गया है, ऑल ऑफ दिस हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हिम। और ये सब सीनरी का उनके ऊपर एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। एंड ही फील्स वेरी पीसफुल, और ये सब देखकर उनको बड़ा ही पीस यानी शांति फील होता है, इत्मीनान फील होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर। वो क्या सुनते हैं अपनी
दिल की गहराई से। एंड इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिस्प्री, ऐसा भी है कि वो जब दूर रहते हैं इनिस्प्री से, दूर रहकर भी वो क्या सुनते हैं अपनी दिल की गहराई से। जवाब क्या होगा देखेंगे। जवाब यह रहा, देखो, ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर एट लो साउंड्स इन हिज हार्ट्स कोर, यानी वो सुनते हैं वहाँ जो झील है, वो झील की पानी कैसे लैप करता है, यानी टकराता है आके शोर में, उसको वो सुनते हैं, जिसका साउंड है वेरी लो, यानी बड़ी आवाज़ नहीं, धीमी आवाज़ में वो लैप करता है यानी टकराता है। और इस आवाज़ को वो अपने दिल की गहराई से सुनेंगे। इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिस्प्री, इस आवाज़ को सुनते हैं जब वो इनिस्प्री से दूर रहते हैं, यानी दूर रहकर भी उस झील की पानी जब आके टकराता है शोर में, तो उसको वो याद करते हैं। इसी के बारे में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिस्प्री इज ए सिंपल एंड नेचुरल प्लेस। अब तक तुमने ये कंक्लूड किया होगा, यानी ये निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि इनिस्प्री एक बड़ा ही सरल और शांत जगह है, फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, सुंदरता से, खूबसूरती से भरा हुआ है और शांति देने वाला जगह है। तो क्वेश्चन यह रहा, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विथ वेयर ही नाउ स्टैंड्स। कैसा करके पोएट इसको कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी डिफरेंस निकालते हैं इसके साथ, जहाँ पर वो अब है। अब वो कहाँ पर है, शहर में है, तो शहर की जगह और इनिस्प्री की जगह, ये दोनों जगह का कंपैरिजन वो किस तरह करते हैं बताओ। तो जवाब देखते हैं। जवाब यह रहा, देखो, द पोएट कॉन्ट्रास्ट्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्प्री विद द रोडवेज एंड ग्रे पेवमेंट्स ऑफ द सिटी ही नाउ लिव्स इन। पोएट कंपेयर करते हैं नेचुरल ब्यूटी किसका, इनिस्प्री का, किसके साथ, शहर में जो रोडवेज है, यानी जो सब रास्ता है उसके साथ, ग्रे पेवमेंट्स यानी धूमिली कलर का पेवमेंट, यानी छोटी रास्ता, सब फुटपाथ रास्ता के साथ कंपेयर करते हैं जहाँ पर वो अब रहते हैं। ग्रे पेवमेंट शो द लैक ऑफ कलर्स। ग्रे पेवमेंट का मतलब वहाँ की जो रास्ता है वो सब कैसा, कलरलेस है। एंड लाइवलीनेस ऑफ द प्लेस, वहाँ पर कैसा, लैक ऑफ लाइवलीनेस है, यानी जानदारी नहीं है उसमें, लाइवलीनेस नहीं है, मतलब सजीवता नहीं है। गांव की जगह में जैसा सजीवता है, शहर की जगह में सजीवता नहीं है, बेजान सा लगता है उनको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, डू यू थिंक इनिस्प्री इज ओनली ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड। इनिस्प्री सच में एक जगह है या ये माइंड का स्टेट, यानी अपना मानसिक हालत है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। क्या असल में वो अपने बचपन दिन का जो गांव है, अपना गांव, उसको या ये सच में मिस कर रहे हैं। तो इसका जवाब दो। जवाब यह रहा, येस आई थिंक इनिस्प्री इज ए प्लेस इन रियलिटी। मैं सोच रहा हूँ कि इनिस्प्री सच में एक जगह है जो रियल में है। द पोएट एक्चुअली मिसेस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज स्पेंट इन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्प्री। पोएट एक्चुअली मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस जगह को जहाँ पर वो अपना बचपना बिताए थे। कहाँ पर, इनिस्प्री की नेचुरल ब्यूटी में, वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसमें जो अपना बचपन बिताए थे उसको वो अब याद कर रहे हैं। ही गेट्स रिमाइंडेड ऑफ द लो साउंड्स ऑफ द लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर। उनको याद आ रहा है वो धीमी आवाज़, वो झील की पानी कैसे टकराता था आकर शोर में, यानी किनारे में। ही मिसेस बोथ द प्लेस एंड द पीस एंड कंटेंटमेंट द प्लेस यूज टू गिव हिम। वो मिस कर रहे हैं दो चीज़, वो जगह को और वो जो शांति देता था वो जगह, जो कंटेंटमेंट यानी वो पीस देता था वो जगह, उनको, वो दोनों को वो मिस कर रहे हैं। जगह को मिस कर रहे हैं और उसका बेनिफिट को मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सेक्शन 2 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिस्प्री। देखो नीचे दिया गया है वर्ड को, यानी फ्रेज को,
जो यूज़ करते हैं पोएट अपनी पोएम में क्या बताने के लिए, जो कुछ वो देखे हैं सुने हैं इनिस्प्री में। वो वर्ड फ्रेज नीचे दिया गया है। पहला है बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या है समझाओ। तो चलो इसका मतलब देखते हैं। जवाब देखो, बी लाउड ग्लेड। बी मतलब मक्खी, लाउड यानी आवाज़ करना, नॉइज करना। ग्लेड एक ओपन एरिया है, जिस ओपन एरिया में मक्खी सब आवाज़ करते हैं उसको कहते हैं बी लाउड ग्लेड। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा देखो पोएम की कॉन्टेक्स्ट में। बी लाउड ग्लेड क्रिएट्स ए पिक्चर ऑफ ए प्लेस इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक जगह का पिक्चर, एक पर्टिकुलर पिक्चर एक जगह का, जो यहाँ पर बी लाउड ग्लेड करके दिया है। और ये जगह दैट इज़ फिल्ड विद सॉफ्ट बजिंग साउंड ऑफ हनी बीज। ये जगह भरा हुआ होता है धीमी आवाज़ से, धीमी गूंज से। किसका? हनी बीज यानी मधुमक्खियों की आवाज़ से ये जगह भरा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेज, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इस फ्रेज का मतलब बताओ। मतलब ये रहा, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ ए रेड ऑरेंज स्काई दैट इज फुल ऑफ लिनेट्स। इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, ये जो फ्रेज है ये क्रिएट करता है इमेज, एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट करता है, जिस पिक्चर में स्काई रेड ऑरेंज कलर का है और वो स्काई भरा हुआ है लिनेट से, यानी लिनेट चिड़िए से जो शाम को आते हैं। लिनेट्स आर ब्यूटीफुल बर्ड्स। लिनेट जो होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत छोटे छोटे चिड़िया होते हैं। दैट एड अप टू द सीनिक ब्यूटी ऑफ ए प्लेस, जो एक आड़ है यानी एडिशन है एक जगह की सीनिक ब्यूटी, यानी जो वहाँ सिनेरियो है, खूबसूरत सिनेरियो, इसमें ये सब चिड़िया एक एडिशन है। व्हेन दे फ्लटर देयर विंग्स एंड फ्लाई, जब वो अपना पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ कर आते हैं तो उस जगह की खूबसूरती बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 फ्रेज, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स। इस फ्रेज का मतलब समझाओ। मतलब ये रहा, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, यानी झील की पानी जब टकराता है किनारे में धीमी आवाज़ के साथ। ये फ्रेज का मतलब ये है कि लेट्स अस टेक ए डाइव इनटू द पीसफुल सिनेरियो। यह हमें ले जाता है एक पीसफुल सिनेरियो में, एक सीनरी जो बड़ा ही पीसफुल है, उस सीनरी हमारे दिमाग में क्रिएट करता है। वेयर द वाटर ऑफ द लेक इज़ फ्लोइंग, जहाँ पर एक झील है, वहाँ की पानी बहता रहता है और आके किनारे में टकराता है, जो प्रोड्यूस करता है सूदिंग साउंड, यानी एक शांत आवाज़ वहाँ पर हमको देता है। सेक्शन 2 की क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिज वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग इन व्हेयर द क्रिकेट सिंग्स। ये जो सेंटेंस दोनों है ये पोएम के एक पार्ट है। नीचे है क्वेश्चन, व्हाट डू दिज वर्ड्स मीन टू यू। ये जो तुमने 2 लाइन पढ़ा उसका मतलब क्या है, तुम क्या समझे। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो। कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। व्हाट डज इन टू व्हेयर द क्रिकेट सिंग्स, इसका मतलब क्या है बताओ। तो चलो जवाब देखते हैं। पीस कम ड्रॉपिंग स्लो का मतलब यह रहा, दीज वर्ड्स मीन दैट वन कैन अटेन पीस स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये सब वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि पीस यानी मन की शांति वो हमें अटेन होगा, हमें मिलेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीस इज व्हाट कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। और वो पील्स, ये जो पीस है कब हमें मिलता है, वो धीरे धीरे मिलता है ऊपर से नीचे, जब स्नो गिरता है यानी फ्लेक्स, जब सुबह सुबह का टाइम है उसको कहते हैं व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, उस टाइम में हमें पीस मिलता है। द पोएट सेज दैट पीस एंड सीरेनिटी स्प्रेड ग्रेजुअली फ्रॉम द राइजिंग मॉर्निंग स्काई टू द ग्राउंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ पर पोएट ये बताते हैं कि पीस और सीरेनिटी यानी शांति और कामनेस यानी स्टिलनेस, साइलेंस धीरे धीरे फैलता है सुबह से लेकर जब शाम को क्रिकेट गाना गाता है। यानी सुबह से शाम तक हमें बीच बीच में धीरे धीरे ये सब सिनेरियो से
पीस और सीरेनिटी मिलता रहता है। तो हमने बच्चों इस पोएम की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।